हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो आईसीएससी बोर्ड का पेपर हुआ था 2025 का, वो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। टिल क्वेश्चन 9 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके जो प्रीवियसली हमने वीडियो अपलोड किए हैं उनके गो थ्रू हो सकते हो। इस वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें जो भी सब पार्ट दे रखे हैं उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन 10th क्या था। इसका फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, देखो इफ 1701 इज द nth टर्म ऑफ द जीपी। तो आपको एक जीपी का बेटा nth टर्म दे रखा है, मींस a ऑफ n जीपी गिवन है आपको 17। ठीक है, ये आपको जीपी दे रखी है 72163। तो जीपी का फर्स्ट टर्म बेटा क्या है, स्मॉल a जो है वो 7 है। जो कॉमन रेशियो आने वाला है वो क्या आने वाला है, देखो नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे तो 21 डिवाइड बाई 7 करोगे तो जो कॉमन रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें एक तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास में बेटा nth टर्म ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो nth टर्म जो होता है एपी का वो क्या होता है बेटा, a r टू द पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 1701। अब हमारे पास में a की भी वैल्यू है, r की भी वैल्यू है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, है ना। तो a की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे 7 आ गया। r की वैल्यू क्या है 3, तो 3 की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा 1701 के इक्वल। 7 से ये देखो कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक 7 2 जा 14 आ गया। ठीक है, 3 0 आ गया, 7 4 जा 28, और क्या आ गया बेटा 2 1 आ गया, और 7 3 जा 21 आ गया, है ना। तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, देखो 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 243। अब 243 जो है बेटा, इसको मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है। अब ये दोनों क्वांटिटी बेटा एक दूसरे के इक्वल आ रही है, देखो दोनों का बेस सेम है, इट मीन्स दोनों की पावर भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। देयरफॉर मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो n माइनस 1 है इसकी वैल्यू 5 के इक्वल होगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से 6 आ जाएगी। ओके, तो ये नंबर ऑफ टोटल टर्म्स आ गए, कट नहीं रहा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आ गई 6, मीन्स n की वैल्यू। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, देखो हैंस फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द एपी। इट मीन्स आपको जो एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6 है, तो आपको इन 6 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है ना। तो S6 जो होगा, या फिर मैं जो सम का ऑफ n टर्म्स होता है जीपी के लिए वो क्या होता है बेटा, a r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमें 3 दे रखी है, तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये जीपी के सम का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 6 दे रखी है, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू 7 इंटू r हमारे पास में बेटा 3, तो ये 3 की पावर आ जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा 3 माइनस। ठीक है, तो S6 जो आएगा वो क्या आएगा, देखो 7 इंटू 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो गया, मीन्स 3 की पावर 5 तो देखो 243 था, और 243 को मैं और क्या कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 जा ये 9 हो गया, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये आ गया 729 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2 आ गया। तो S6 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो 7 इंटू 728 बन गया डिवाइड बाई 2, इसको 2 से इससे कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 1 2 आ गया, ये 6 आ गया, और फिर ये 4 आ गया। अब 364 को मुझे क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 6 जा 42 और 2 44, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25। तो ये आपका क्या आ गया एपी के फर्स्ट n टर्म मींस 6 टर्म्स का सम, बिकॉज हमें यहाँ पे n दे रखा है, n की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो O है वो इस सर्कल का सेंटर में गिवन है। कोड SR जो है प्रोड्यूस्ड मीट्स द टेंजेंट XTP। जो कोड SR है उसको आगे प्रोड्यूस किया है जो टेंजेंट XTP को
पॉइंट पी पे मीट कर रही है ना, ये दे रखा है हमें। प्रूव दैट ट्राइंगल पी टी आर मीन्स ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल पी एस टी के, मीन्स पी एस टी ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है ना। तो ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो या तो आप साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल कर दो, ठीक है, अदरवाइज क्या कर दो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दो, है ना। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूँ। फर्स्ट अगर क्वेश्चन मुझे करना है, इन ट्राइंगल पी टी आर एंड ट्राइंगल पी एस टी, इन दोनों ट्राइंगल में देखो पॉइंट पी तो मुझे कॉमन दिख रहा है ना। तो एंगल पी जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो मैं ये लिख सकता हूँ एंगल, पहले पी टी आर है, छोटा वाला है ना पी टी आर, तो इसमें मैं ये लिख सकता हूँ एंगल टी पी आर जो है बेटा, टी पी आर जो है वो इक्वल है एंगल टी पी एस के, है ना। एंगल टी पी एस के इक्वल हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और ये क्या है, क्या रीजन लिखोगे बेटा, कॉमन एंगल। ओके, सेकंड क्या है बेटा, देखो ये टेंजेंट है बेटा, है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा बेटा, कौन सा वाला, ये जो एंगल होगा यहाँ पे जो बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमने लास्ट एक कोई क्वेश्चन किया था, वहां पे भी डिस्कस किया था। क्या होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये कोई सर्कल है, ये टेंजेंट है बेटा, ये सपोज कोई कोड है और ये भी दूसरी कोड है, इसको कोड्स को मैं ज्वाइन करके ट्राइंगल बना देता हूँ। तो टेंजेंट जो बेटा इस कोड के साथ एंगल बनाती है, ये एंगल और ये एंगल जो है वो सेम रहने वाला है। सिमिलरली अगर इस साइड वाला एंगल देखूं तो ये एंगल और ये इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला एंगल सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ मुझे देखो ये एंगल दिख रहा है टेंजेंट और इस कोड आर टी के साथ में, ये वाला। तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। आई बात समझ में। तो ये जो एंगल बन रहा है बेटा वो क्या बन रहा है, एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर जो है बेटा वो इक्वल है एंगल टी एस पी के, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल टी एस पी के। क्या लिखोगे बेटा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ओके, तो अगर इन दोनों ट्राइंगल के बेटा दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय ए सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे ना। बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल पी टी आर जो है बेटा वो सिमिलर होने वाला है ट्राइंगल पी एस टी के, ठीक है। तो ये तो हमने जो फर्स्ट प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। सेकंड क्या करना है प्रूव, देखो प्रूव दैट पी टी स्क्वायर मीन्स ये वाली साइड है ना, इसका होल स्क्वायर जो है वो पी आर और पी एस के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल को देखो सिमिलर प्रूव कर दिया है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है बेटा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा सिमिलरिटी में, है ना। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को यूज लेता हूं तो ये छोटा वाला ट्राइंगल है, देखो जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं उसी को यूज लेना है हमें, ना। एंगल जो बन रहे हैं बेटा उनकी अपोजिट साइड्स को ध्यान में रख के यूज लेना है। तो पहले छोटे वाला ट्राइंगल जो है इसमें एंगल पी के अपोजिट क्या आ रही है बेटा, साइड आर टी या टी आर आ रहा है, ठीक है। बड़ा वाला जो ट्राइंगल है पी एस टी, इसमें पी के अपोजिट क्या आ रहा है बेटा, एस टी आ रहा है, ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल में जो ग्रीन वाले एंगल बनाया है मैंने, क्योंकि इक्वल तो यही है ना, जो ग्रीन वाला एंगल बनाया है उसके अपोजिट क्या आ रही है बेटा, देखो पी आर आ रहा है, ठीक है। और बड़े वाले ट्राइंगल में जो ग्रीन वाला बनाया है उसके अपोजिट क्या आ रही है बेटा, देखो ये ग्रीन वाला है तो इसके अपोजिट पी टी आ रहा है, ठीक है। थर्ड एंगल जो बच गया बेटा दोनों में कौन कौन सा बच गया, छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल बच गया बेटा, और बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा बच गया, देखो पी यूज हो गया, एस यूज हो गया, तो ये पूरा आएगा बेटा। आई बात समझ में। तो बड़े वाले ट्राइंगल में क्या बच गया, देखो छोटे वाले ट्राइंगल में जो एंगल बचा हुआ है एंगल आर इसके अपोजिट आ रहा है पीटी, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें जो एंगल टी बच गया उसके अपोजिट आ रहा है पूरा पी एस। ओके, तो अगर मैं ये टी आर और एस टी तो हमारी यूज का नहीं है, तो मैं इन दोनों को अगर यूज लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये क्या आ जाएगा, पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर
इंटू पी एस। यही हमें क्या करना था बेटा यहाँ पे प्रूव करना। ओके ठीक है, पी आर इंटू पी एस। ओके थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, इफ पी आर इक्वल टू 4, तो पी आर की वैल्यू 4 दे रखी है एंड पी एस की वैल्यू 16 दे रखी है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी। तो क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, तो सी पार्ट में यही कर देता हूँ। देखो पी टी स्क्वायर, तो पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू पी एस कितना दे रखा है 16। तो ये 16 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 64 हो गया। तो पी टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 64। तो पी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 8 सेंटीमीटर, बिकॉज -8 वाली वैल्यू को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि रेडियस है। ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पीटी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास में 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन बच गया बेटा 10th का थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। तो ये ग्राफ जो है वो मंथली सैलरी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यूजिंग ग्राफ आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, हमें आंसर करना है द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, तो वर्कर्स है कहाँ पे पहले तो बेटा वाई एक्सिस के अलोंग है वर्कर्स है ना, 10 20 और 2 सेंटीमीटर जो है वो 10 वर्कर्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये 10 वर्कर हो गए, ये 20 हो गया, ये 30 और 40 50 तक चल रहा है ना। ओके, और ये देखो दे रखा है मंथली सैलरी। मंथली सैलरी जो है वो 2 इंटू 10 की पावर 3 मीन्स 2000 सैलरी। ठीक है, वाले वर्कर जो है वो कितने हैं 10 है। फिर ये वर्कर 10 से 20 हो रहे हैं ना, तो इट मीन्स 2000 और 4000 के बीच में 10 वर्कर और यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तभी तो ये 10 से 20 हो गया। ठीक है, फिर 20 से ये कितना हो रहा है 35 हो रहा है, इट मीन्स 20 से 35, तो 4000 और 6000 के बीच में जिनकी सैलरी है वो 15 वर्कर्स है। तो ये आपको अल्टीमेटली देख क्या रखा है, ये सी एफ दे रखा है। देखो फ्रीक्वेंसीज जो है वो ऐड हो रही है। देखो 10 + 10 करोगे तो 20 आएगा, 20 + 15 करोगे तो 35 आएगा। अब 35 प्लस यहाँ पे 20 आएगा तो ये 55 आ जाएगा। ठीक है, 55 प्लस मैं 15 कर देता हूँ इस रेंज में तो ये 70 आ गया, और 70 और इस रेंज में 5 कर देता हूँ तो ये 75 आ गया। इट मीन्स जो लास्ट वाला सी एफ वाला नंबर होता है वो ये हमारा क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम। और टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है हमारी, नंबर ऑफ लेबर है या नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या आ गया बेटा, जो लास्ट सी एफ वाला नंबर है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास में बेटा 75। आई होप समझ में आया, या फिर आप इनको ऐसे भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो सेकंड, द मीडियन क्लास। तो आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हो बेटा n/2। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 75, तो ये आ गया 75/2। 75/2 करता हूँ तो 37.5 आ गया। अब 37.5 से जस्ट ग्रेटर सी एफ जिस क्लास का होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास होगी। तो 37.5 कहाँ आएगा बेटा सी एफ, देखो यहाँ 35 सी एफ आ रहा है, यहाँ 55 सी एफ आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट ग्रेटर सी एफ क्या है बेटा 55 है। तो ये जो है ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, इस वाली क्लास से। आई बात समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा ना। 37.5, तो 37.5 से जस्ट ग्रेटर सी एफ जो है वो कौन सी क्लास का बनेगा, इसी क्लास का बनेगा। ठीक है, तो ये जो क्लास होगी 6000 से 8000 ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा, मीडियन क्लास आ जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा, बिकॉज 37.5 जो है वो कहीं ना कहीं इस रेंज में ही तो होगा। ठीक है, तो इस रेंज, ये जो रेंज है वो क्या है 6000 से 8000 है, तो यही हमारी क्या होगी मीडियन क्लास। नेक्स्ट क्या दे रखा है देखो, द लोअर क्वार्टाइल क्लास। तो लोअर क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको लोअर क्वार्टाइल वाला टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लोअर क्वार्टाइल जो होता है वो क्या होता है बेटा n+1/4 टर्म। ठीक है, तो ये लोअर क्वार्टाइल वाला टर्म जिस क्लास से बिलोंग करेगा वही हमारी क्या हो जाएगी बेटा, लोअर क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है यहाँ पे 75 है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर 75 है, तो ये आ गया 75 + 1/4 टर्म है ना। ठीक है, तो 75 और 1 कितना हो गया 76/4, कैंसिल करता हूँ इसको, ये कितना आ जाएगा 35, 38/2, ये आ गया 19। तो जो 19th टर्म है बेटा वो जिस क्लास से बिलोंग करेगा वही हमारी क्या हो जाएगी बेटा, लोअर क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। तो 19th टर्म कहाँ आ रहा है देखो, यहाँ 10 से लेके 20 तक आ रहे हैं, तो 19 कहीं
इसी क्लास में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है बेटा 2000 से लेके 4000, ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, लोअर क्वार्टाइल क्लास, लोअर क्वार्टाइल क्लास। ओके, नेक्स्ट इसी में फोर्थ क्या देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग मंथली सैलरीज मोर देन और इक्वल टू 6000 बट लेस देन 10,000, मीन 6000 से ज्यादा और 10,000 से कम। तो 6000 से ज्यादा देखो यहाँ 35 आ रहा है, यहाँ 55 आ रहा है, यानी इस रेंज में ये 20% आ रहे हैं, और यहाँ 55 यहाँ 70 है ना, तो यहाँ इस रेंज में कितने आ रहे हैं बेटा, 15% आ रहे हैं। तो 6000 से 10,000 के बीच में यही तो परसेंट है, तो टोटल कितने परसेंट है, ये 20 और ये 15, तो टोटल कितने परसेंट आ गया बेटा, 35%। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो कितने हो गए, 35 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जो 2025 का बोर्ड का पेपर था वो हमने हमारे कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है इस चैनल पे। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट हम कुछ ऐसा डिस्कस करें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो, तो उसके लिए आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमें बताइए ऐसा टॉपिक जिसमें आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि मुझे पहले डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ में। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो